गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th इंग्लिश, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप समझते चलेंगे, क्योंकि इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सभी वही क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के नज़र में टॉप क्वेश्चन हैं। ये उन्हीं की सीरीज आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और सुपरमेंट्री के जितने भी क्वेश्चन है सबका देखिए, ये इंग्लिश है क्लास 12th की, यानी कक्षा 12 के इंग्लिश मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें रीडिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल होता है, ग्रामर सेक्शन होता है, लिटरेचर होता है। तो आज हम बात करेंगे लिटरेचर का। इसमें चलेंगे बच्चों, तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएट्री, स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया गया है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। और शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें प्रोज के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सबका सेपरेट एक वीडियो बन चुका है। आज मैं आपको सुपरमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनका ये संग्रह है बच्चों, और एक्सपर्टों की राय है यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला लेसन जो है, लेसन फर्स्ट, द थर्ड लेवल। सुपरमेंट्री का जो पहला लेसन है क्या है? द थर्ड लेवल। इसके जो हार्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, थर्ड लेवल कुछ नहीं था। थर्ड लेवल एक्चुअल में नहीं है, लेकिन कहानी में कहा गया है कि थर्ड लेवल है। एक व्यक्ति हैं, आगे चर्चा करेंगे, जिन्होंने माना है कि थर्ड लेवल है, तो आपको उनके हिसाब से थर्ड लेवल मानना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। देखिए करें, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था? आंसर देखिए, द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ जो सबवे है, सबवे मतलब उपनगरीय, जो वहाँ से रास्ते निकलते हैं, उसी में थर्ड लेवल को माना गया है। दो यद्यपि दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, वास्तविक रूप से थर्ड लेवल नहीं है, कहीं उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली का ऐसा मानना है, उसका कहना है इट टू बी प्रेजेंट देयर, कि वह यहाँ है। ही थर्ड लेवल वाज एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। आप एक शब्द में चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन छोटा सा था। देखिए वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ था? तो थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड इन द ग्रेट सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दो आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हु वाज साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक था, कौन था? व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया था अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में। तो आंसर देख लीजिए इसका। सैम वाज द चार्ली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। जो सैम नाम का व्यक्ति था, इसमें दो ही व्यक्ति की चर्चा है, एक सैम है, एक चार्ली है। चार्ली जो कहता है कि थर्ड लेवल है, और सैम उसका मित्र है, मनोचिकित्सक है। तो कौन कहता है साइकोलॉजिस्ट कौन है? मनोचिकित्सक तो सैम है, नाम याद रखेंगे, कई क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। सैम वाज चार्ली साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। सैम जो था चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। ही हैड बिलीव, उससे विश्वास था, ये विश्वास किया, दैट चार्ली हैड गॉट द वूम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम। वो मानता था, सैम मानता था कि चार्ली थर्ड लेवल पे जाने की बात कह रहा है। वॉकिंग ड्रीम, दिन में चलते हुए स्वप्न देखने के समान है। विश फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाओं को भर रहा है। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीम, यह केवल मात्र दिवा स्वप्न है, साइड बाय साइड, एक एक करके, ठीक है। ही रिवेल्स दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, और वह इसका विरोध करता है कि थर्ड लेवल है। इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज डल लाइफ, वास्तव में चार्ली अपने जीवन से परेशान था, डल लाइफ से। देखो बच्चों, इसमें आपको जो आंसर लिखने हैं लेसन के हिसाब से आंसर लिखने हैं। तथ्य कुछ अलग है, लेकिन कहानी में कुछ अलग कहे गए। कहानी में ये कहा गया है कि सैम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, सही है। वह भी मानता था कि जो
चार्ली है वो दिवा सपने देख रहा है, दिन में ही सपने देख रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत तनाव में है, टेंशन में है, तमाम चीज़ें उसे परेशान करती हैं, इसलिए ऐसी हरकतें वो करता रहता है, उसको थर्ड लेवल नजर आता है। ठीक है, अपने शब्दों को इसमें जोड़ के अच्छे से और बना लेंगे, या ना तो इसको ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ डिड चार्ली, कैसे चार्ली इंटर, प्रवेश किया, इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में। क्वेश्चन है कि थर्ड लेवल में चार्ली कैसे पहुंच गया। चार्ली कहता था ना कि मैं थर्ड लेवल में गया हूं, तो कैसे पहुंच गया था उसका एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस। एक दिन की बात है कि चार्ली अपने ऑफिस से निकल रहा था, उसको थोड़ा लेट हो गया था। ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, वह इच्छा कर रहा था कि वह घर जल्दी पहुंच जाए। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल गया। कह रहा है सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू कैच द सबर्बन ट्रेन, उपनगरीय जो ट्रेनें चलती थी उनको पकड़ने के लिए वहां से, ताकि ट्रेन से जल्दी से चला जाएगा। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, और एक कॉरिडोर में, गलियारे में वो खो गया। ही थॉट, वह सोचा, इट वाज सेकेंड लेवल, कि यह सेकेंड लेवल है, द्वितीय लेवल है। बट ही हैड रीच द थर्ड लेवल, लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच गया था। क्वेश्चन था कि थर्ड लेवल में चार्ली कैसे पहुंचा। तो हुआ ये कि एक दिन ऑफिस से वो निकल रहा था, लेट हो गई थी, जल्दी जल्दी में सोचा घर पहुंचने के लिए, तो सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबर्बन ट्रेन पकड़ लूँ। और ट्रेन पकड़ने में जल्दी में, भाग दौड़ में उसे नहीं समझ में आया किधर चला गया, और वह अपने कॉरिडोर में ही गुम हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहे थे किधर जा रहा है। उसे लग रहा था कि वो सेकेंड लेवल पर था, लेकिन वो थर्ड लेवल पे चला गया था, ऐसे पहुंच गया था। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली ने क्या पाया व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल, जब वह थर्ड लेवल में घुसा। यानी चार्ली जब थर्ड लेवल में पहुंच गया तो उसे क्या मिला, वहां का दृश्य बताइए, क्या देखा। तो आंसर देख लीजिए, एट द थर्ड लेवल, जब तीसरे लेवल पर चार्ली सा द पीपुल वेयर ओल्ड फैशन ड्रेस। चार्ली ने क्या देखा, चार्ली देखा कि वहां के लोग ओल्ड फैशन ड्रेस, पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड ओल्ड लोकोमेटिव, और जो पुरानी ट्रेन होती थी वैसी ट्रेन थी। न्यूज़पेपर डेट, जो न्यूज़पेपर में डेट था, रोज का न्यूज़पेपर आता है, रोज अलग अलग डेट होते हैं। उस न्यूज़पेपर में जो डेट था जून 11 1894, यानी 11 जून 1894 का डेट लिखा हुआ था। ब्रास स्पीटन्स, और पीतल के थूकदान थे, जिसमें कूड़ेदान हम लोग आज कहते हैं। फ्लिकरिंग्स गैस फ्लेम लाइट, और जो गैस की जलने वाली लाइट होती थी वो जलाई गई थी, आज की तरह बिजली नहीं थी। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सी ऐसी चीजें थी रिलेट टू दैट सेंचुरी, उस शताब्दी से जुड़ी हुई। वहां जितनी भी चीजें थी सब पुराने समय की लग रही थी, ऐसा लग रहा था पुराने दिनों में सब चीजें यूज होती थी। समझ में आया। क्वेश्चन था व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में गया तो क्या देखा। तो थर्ड लेवल में गया तो देखा कि वहां के लोग पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे, पुरानी ट्रेनें थी, समाचार पत्र पे 11 जून 1894 लिखा हुआ था, पीतल के थूकदान थे, और गैस फ्लेम, गैस से जलती हुई वहां लाइटें थी, बिजली नहीं थी, और बहुत सी ऐसी चीज थी पुराने समय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लेसन 2 पे चलते हैं, द टाइगर किंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मान लीजिए कि क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है। द टाइगर किंग, कहानी पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, उसका नाम यह कैसे पड़ गया, उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो महाराज हैं प्रतिबंधपुरम जगह के। प्रतिबंधपुरम क्या जगह का नाम है, और वहां के जो महाराज थे वही इस कहानी के हीरो हैं। ही ऑल्सो केम टू बी नोन, उन्हें जाना जाता है एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से। द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग्स जो उनका नाम पड़ा, एज टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ, क्योंकि उनके जीवन में टाइगर का ही लक्ष्य था जीवन का। एंड एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, यानी ज्योतिषियों ने बताया था दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि उनकी मृत्यु टाइगर से होगी। इस आंसर को आप लिख देंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ये, फिर से सुन लीजिए, हु वाज द टाइगर, टाइगर कौन था। तो टाइगर कौन थे, इस कहानी के जो हीरो हैं प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं वही टाइगर किंग है। उनका नाम यह कैसे पड़ा,
नाम इसलिए पड़ गया कि उनके जीवन में उनका लक्ष्य ही था टाइगरों के साथ संघर्ष करना, टाइगरों को मारना। और इसके थोड़ा सा पीछे चले तो हुआ ये था कि जब इनका जन्म हुआ तो ये बैल नक्षत्र से आते थे और इनका दुश्मन, बैल का दुश्मन टाइगर होता है। तो ज्योतिषियों ने बताया कि आप टाइगर से मरेंगे, तब से उनका लक्ष्य हो गया 100 टाइगरों को मारना। इसलिए लोग उन्हें टाइगर किंग कहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल्स व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न? व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा? देखिए, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, द न्यूली बॉर्न प्रिंस की जो नए राजकुमार का जन्म हुआ है, विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरो, यह बड़े होकर हीरो का भी हीरो, माने जो नायक होते हैं उनमें भी नायक होंगे, ब्रेव ऑफ द ब्रेव, बहादुरों में भी बहादुर होंगे, एंड ग्रेट वॉरियर्स, और महान योद्धा होंगे। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उन्होंने भविष्यवाणी की, द बेबी वाज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल, यह जो बच्चा है इसका जन्म बैल के नक्षत्र में हुआ है, यानी साढ़ के। द बुल एंड द टाइगर वेर इनेमी, साढ़ यानी बैल और टाइगर इनेमी, शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ही वुड बी डाई, वह मर जाएगा, बिकॉज ऑफ द टाइगर, यानी इनकी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से होगी। समझ में आया बच्चों? ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ उस समय ज्योतिषियों ने क्या कहा? तो ज्योतिषियों ने ये कहा था कि ये बच्चा जो है ये नायकों में नायक होगा, बहादुरों में बहादुर होगा, महान योद्धा बनेगा। और साथ ये भी भविष्यवाणी की कि यह बैल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है और बैल के दुश्मन टाइगर होते हैं, तो इसका भी दुश्मन टाइगर होगा और आखिर में इसकी मौत जो होगी टाइगर से होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट मार्कल्स डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बॉर्न, टाइगर किंग का जब जन्म हुआ उस समय क्या उस स्थान पे चमत्कार हुआ, यानी क्या चमत्कार हुआ जिस समय टाइगर किंग का जन्म हुआ था? आंसर समझ लीजिए इसका। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर, उसके जन्म के समय जब ज्योतिषियों ने कहा दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, इस राजा को, ये राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। द 10 day ओल्ड प्रिंस आस्क्ड, तो 10 दिन का वो जो राजकुमार था उसने पूछा, द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवेल्स द मैनर ऑफ हिज डेथ, अपने मरने के बारे में। क्या पूछा लड़के ने? अपने विरोध के बारे में, उसे कौन मारेगा। द वाइज मैन वेयर वेफेल्स एट मार्शल, इस चमत्कार से सभी ज्योतिष हैरान हो गए। 10 दिन का लड़का पूछ रहा था और जीने मरने की बातें कर रहा था, तो इस पे ज्योतिष परेशान हो गए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, जो मुख्य ज्योतिष थे उन्होंने बताया कि इस लड़के का जो मृत्यु होगी वह टाइगर से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी कि टाइगर किंग जो थे उनका पालन पोषण कैसे हुआ था? तो आंसर देख लीजिए, द रॉयल इन्फेंट ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, जैसे एक राजसी बच्चे का पालन पोषण होता है वैसे उनका पालन पोषण हुआ। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय के दूध पिए, यानी अंग्रेजी माहौल में रहे। ब्रॉट बाय इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी दासी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। टूटोल्ड इंग्लिश बाय इंग्लिश में, एक अंग्रेज के द्वारा उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हिज लाइफ वाज एग्जैक्टली लाइक अदर क्राउन प्रिंस ऑफ अदर इंडियन स्टेट, जैसे दूसरे राज्य के राजकुमारों का पालन पोषण होता है वैसे ही राजशाही ढंग से उनका भी पालन पोषण हुआ। वेन ही केम एट द एज ऑफ 20, और जब वो 20 वर्ष की उम्र में आए, द स्टेट कम इन टू हिज हैंड, तो वह राज्य उनके हाथों में आ गए, क्योंकि शर्त थी कि जब यह बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो अपने राज्य का यह उत्तराधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज गियोफ ग्रीन, गियोफ ग्रीन कौन थे? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, बच्चों के लिए उन्होंने क्या ऑफर दिया? देखिए, जियोफ ग्रीन वाज ए कैनेडियन एक्सप्लोरर्स एंड एजुकेटर्स, यह कनाडा के रहने वाले शिक्षा थे। एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, और जो प्रोग्राम चलता था स्टूडेंट ऑफ आइस, इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। ही स्टार्टेड टू इंक्लूड
द लर्नर्स, विलिंग्स पर्सन, जो भी लोग सीखने के इच्छुक होते थे, इच्छा वाले व्यक्ति जो होते थे, एंड स्कूल स्टूडेंट, और जो विद्यालय के छात्र होते थे, फॉर द मिशन, उन्हें मिशन पे ले जाते थे। इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिगिनिंग टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट प्लेनेट एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और प्लेनेट यानी ग्रहों के बारे में जानने की और अध्ययन करने की शुरुआत होती थी। ठीक है, जियोफ ग्रीन कौन थे? तो यह जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, इसके फाउंडर है। यह जो भी शिक्षा के इच्छुक होते थे, लर्नर होते थे, या जिन जिन व्यक्तियों की इच्छा होती थी कुछ जानने की, उनके लिए और छात्रों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होता था कि दूर दूर जगहों पे उन्हें लेके जाते थे घुमाने के लिए, समझाने के लिए और बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब लेसन 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसी में का वो भी क्वेश्चन था जो अभी आपको बताया गया। देखिए, व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज रीचिंग एन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद आर्थर जो थी लेखिका जो उनको कैसा महसूस हुआ। देख लीजिए, एक्सपेंसिव वाइट लाइन स्टेप, uninterrupted blue horizon and immensity and isolations was wonder about Antarctica। जब वह अंटार्कटिका पे पहुंचती हैं तो देखते हैं विस्तृत रूप से वह फैला हुआ श्रृंखला बिना कटा हुआ नीले क्षितिज में दिख रहा था, और इंसुलेशन है, एकांत शांत वातावरण है, इतना वंडर है, अद्भुत है अंटार्कटिका के बारे में वो देखती हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन द आइस जो प्रोग्राम था इसका सक्सेस होने का, सफल होने का कारण क्या था? तो आंसर समझिए, द प्रोग्राम बिकम सो सक्सेसफुल, वह जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वह इतना सफल पूर्वक रहा बिकॉज इट इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, क्योंकि साउथ पोल पे जाना बड़ा मुश्किल काम है और प्रभावित हो सकता है। दो यद्यपि दिस प्रोग्राम स्टूडेंट गॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और इस प्रोग्राम से बच्चों के अंदर शिक्षा के अवसर उत्पन्न होते हैं, जानकारी बच्चे लेते हैं, इसलिए प्रोग्राम सक्सेस था। लेसन 4 है द इनेमी। ठीक है बच्चों, द इनेमी बहुत ही अच्छा सा लेसन है, कहानी बहुत अच्छी इसकी। क्वेश्चन है हु वाज सदाव, सदाव कौन था? अगर आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सदाव कौन थे। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उनका घर कहाँ था? सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था? आंसर देखिए, डॉक्टर सदाओ हॉकी, पूरा नाम है सदाओ हॉकी, वाज ए फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाओ कौन थे? तो सदाओ हॉकी एक बहुत प्रसिद्ध जापान के सर्जर थे और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे, चिकित्सक और वैज्ञानिक दोनों थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, उन्होंने अपनी जो स्टडी थी, अध्ययन था, पढ़ाई लिखाई था, मेडिकल के क्षेत्र, मेडिसिन के बारे में पढ़ाई किए थे। कहाँ से? अमेरिका से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ही लिव इन ए हाउस, वह एक घर में रहते थे, विच वाज बिल्ट ऑन द जापानी कोस्ट, जो जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था। द हाउस वाज सराउंडेड बाई पाइन ट्री, और पाइन के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, अर्थात इनके घर के आसपास पाइन के बहुत से पेड़ थे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सदाओ कौन थे? सदाओ एक बहुत प्रसिद्ध जापान के सर्जर थे, चिकित्सक थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरा की थी और वो रहते कहाँ थे? जापान में रहते थे, समुद्री किनारे के पास, समुद्र तट पर उनका घर था और उसके आसपास बहुत पाइन के पेड़ थे। इतना लिख देंगे, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वाई सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था? एंड वाई वाई लेटर कीप इन जापान, और बाद में जापान में क्यों रहने लगा? तो आंसर समझ लीजिए इसका। द जनरल कंसिडर डॉक्टर सदाओ इंडिस्पेंसिबल, जनरल को लगता था कि सदाओ उसके लिए ठीक है। ही फेल्ट दैट हिज लाइफ कुड बी सेव ओनली बाय हिम, जनरल का मानना था कि उसका जीवन केवल सदाओ ही बचा सकता था। एज ही वाज वेरी स्किल्ड, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड था, उसके अंदर हुनर था। जनरल आल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के अलावा डॉक्टर किसी पे विश्वास नहीं करता था। जनरल मतलब किसी पे विश्वास नहीं करते थे। सो ही आई वाज नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, इसीलिए उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया। जो बच्चे इस कहानी को नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि सदाओ एक डॉक्टर थे और जनरल जो अधिकारी थे जापान के, उनकी बात की गई है। और डॉक्टर जो थे सदाओ थे, उनका घर जापान के निवासी थे। अमेरिका में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई के बाद फिर से आके जापान में सेना में वो काम करते थे।
अब समस्या ये हो गई कि जापान और अमेरिका में युद्ध हो रहे थे। युद्ध के समय भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है जो सैनिक घायल होते हैं उनके इलाज के लिए। लेकिन सदाओ को इलाज सेना के बॉर्डर पर या सीमा पे नहीं भेजा गया क्योंकि जो जनरल थे उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनको हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़ जाए, और ऑपरेशन के लिए सबसे सक्सेस कोई डॉक्टर था तो डॉक्टर सदाओ थे। तो जनरल नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ सीमा पे जाएं। यदि वो सीमा पे जाएंगे और कल के दिन किसी भी दिन अचानक जनरल की तबीयत खराब हो, उनका ऑपरेशन करना पड़े, तो डॉक्टर सदाओ नहीं रहेंगे तो ऑपरेशन होगा कैसे, उनको जान को खतरा था। इसलिए डॉक्टर सदाओ को रोक दिया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वुडेड पर्सन, घायल व्यक्ति कौन था। व्हाट वाज हैपेन टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ। इसी लेसन का क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द वुडेड मैन, घायल व्यक्ति कौन था। व्हाट वाज हैपेन टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ। आंसर को समझ लीजिए, द वुडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, घायल व्यक्ति एक अमेरिका का सिपाही था, सैनिक था। ही वाज बैडली वुडेड, वह बुरी तरह से घायल था। एंड द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम बैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रू, और उसके एक साइड में एक तरफ से पूरा धूल मिट्टी सब भरे हुए थे उसके शरीर पे। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैंक्स, और उसका जो राइट साइड था, दाहिना साइड था, उसके पीछे पीठ पे सदाओ सा डेट ए गन पाउडर हैड बीन रीओपन, ऐसा लग रहा था कि गन पाउडर जो होते हैं उसको लगाया गया था। यानी एक्चुअल में हुआ क्या था, उस व्यक्ति को तो उसे गोली लगी थी, उसका जख्म था जिसको सदाओ देखा था एक तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, हु वाज द वुडेड पर्सन, वुडेड पर्सन कौन था, घायल व्यक्ति कौन था, तो वह एक अमेरिका का सैनिक था। व्हाट वाज हैपेन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ था, तो जापान सेना के द्वारा उसे गोली लग गई थी। एक तरफ से पूरा धूल से भरा हुआ था, दूसरी तरफ खून लगे हुए थे जिसपे गन पाउडर लगाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 4, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, डॉक्टर सदाओ ने उस व्हाइट मैन यानी अमेरिकी के व्यक्ति को कैसे ऑपरेट किया, ऑपरेशन कैसे किया उसका। सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन, सदाओ को अमेरिकन व्यक्ति के शरीर से बुलेट यानी गोली को निकालने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। सोल्जर में सैनिक यानी सिपाही के। द सोल्जर वाज गिवन एथेंटिक्स, उस सिपाही सैनिक को एक दवा दी गई। डॉक्टर सदाओ फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, जब सदाओ अपने ऑब्जेक्ट से उसको देखा तो कुछ हार्ड लगा। इट वाज ए बुलेट, वह एक बुलेट गोली थी। देन डॉक्टर सदाओ टुक आउट द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, जैसे वो जितने अच्छे तरीके से हो सका डॉक्टर सदाओ ने उस गोली को बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा क्या हुआ। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, कैसे उसका ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के टाइम उसको एक दवा दी गई जिससे थोड़ी वो मूर्छित हो गया, और फिर अपने औजारों से जहाँ घाव थे उसमें ढूंढते रहे बुलेट को, लास्ट में बुलेट मिल गई, उसको बड़े सावधानी से बाहर निकाल दिए और उसका ऑपरेशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है, हाउ ओल्ड वाज डेरी, अगला लेसन है ये, हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था। वाई पीपुल्स वेयर आफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे क्यों डरते थे। डेरी इज 14 ईयर्स बॉय, डेरी का अगर क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा, डेरी इज 14 ईयर्स बॉय, डेरी जो था 14 साल का लड़का था। डेरी मैंने डेरी मिल्क नहीं है, डेरी लड़के का नाम है इंग्लिश में, वो लेसन है ये। तो डेरी इज ए 14 ईयर्स बॉय, डेरी 14 साल का एक लड़का था। वन साइड ऑफ फेस बर्न ड्यू टू एसिड, एसिड, और जो एक साइड था चेहरे का एक तरफ का हिस्सा उसका जल चुका था एसिड से। एसिड जो चेहरे पे लोग फेंक देते हैं, चेहरा खराब कर देते हैं, उसी से जल गया था। पीपल लुक एट हिज फेस, जब लोग उसके चेहरे को देखते थे, कॉल्ड इट टेरिबल थिंग्स, बहुत भयानक चीज मानते थे। उसका चेहरा देख के लोग डर जाते थे, कितना भयानक चेहरा है, उसे कहते थे कॉल्ड इट टेरिबल थिंग्स, इसे भयानक चीज कहते थे, डरावनी चीज कहते थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट एग्जाम्पल्स डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की प्रगति के लिए मिस्टर लैम्ब ने क्या उदाहरण दिए। मिस्टर लैम्ब यानी जो लंगड़ा व्यक्ति था, उसने क्या एग्जाम्पल दिया। आंसर देख लीजिए, मिस्टर लैम्ब गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड, मिस्टर लैम्ब ने एक फूल और एक वीड यानी हरे छोटे से पौधे का उदाहरण दिया। ही टेल्स दैट, वह बताए कि वुड इज आल्सो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट एज इज ए फ्लावर, जैसे एक फूल बढ़ता हुआ हरा पौधा है वैसे ही एक छोटा सा भी पौधा हरा वाला पौधा है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए वीड एंड ए फ्लावर, इसलिए एक वीड में और एक फ्लावर में कोई अंतर नहीं है।
ए वीड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्लावर, एक छोटा सा हरा पौधा या घास भी या शैवाल कह सकते हैं इसको, शैवाल का भी अपना महत्व है, वो भी एक तरह का फूल ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नहीं बच्चों, ठीक है, इतना ही था। इतनी जितनी चीजें इसमें आपको बताई गई है, इसमें अगर यदि आप इन सभी को समझ लेते हैं तो उम्मीद है आपको अच्छे नंबर आएंगे। और ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपकी समस्या हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन कमेंट को पढ़ता रहता हूं। जो भी आपके सुझाव होंगे उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम से पहले कुछ स्पेशल वीडियो आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आपके निश्चित रूप से नंबर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो को लेकर नए ज्ञान के साथ एक नए दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।